नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज 15 जून 2022, आज के दिन सूर्य संक्रांति है। अर्थात संक्रांति का अर्थ है सूर्य का एक राशि में से दूसरी राशि में प्रवेश करना। यानी आज 15 जून दोपहर 12:03 पर सूर्य देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और यही नहीं, आज ही के दिन शुक्र भी दोपहर 12:46 पर कृत्तिका नक्षत्र यानी सूर्य के ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो आज एक तरह से देखा जाए तो डबल ट्रांजिट है। सूर्य मिथुन राशि में 15 जून से लेकर के 16 जुलाई तक रहेंगे। यानी सूर्य का जो आज का गोचर फल मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये 16 जुलाई तक लागू रहेगा, 16 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। और शुक्र का जो गोचर फल मैं आपको बताने जा रहा हूं, शुक्र क्योंकि 15 जून से 26 जून तक ही कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे, तो शुक्र का जो गोचर है ये केवल 26 जून तक ही प्रभावी रहेगा। तो आज डबल ट्रांजिट है। आज डबल ट्रांजिट पर बात होगी, सूर्य पर भी बात होगी, शुक्र की भी बात होगी। दोनों क्या फल दे सकते हैं, किस प्रकार के फल दे सकते हैं, पूरी विस्तार से हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे दोस्तों। तो कहीं भी जाइएगा मत, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आएगा। और इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके मैसेज कर दीजिए। इसके बाद आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में मिल जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, जिस पर कि शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा गोचर का परिचय मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको गोचर के बारे में सही ज्ञात नहीं है या अभी भी कई प्रकार के भ्रम हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा से गोचर को देखने की प्रमुखता बताई गई है। यानी वैदिक ज्योतिष में आपको मालूम होगा कि चंद्र राशि से गोचर देखा जाता है। लेकिन वैदिक ज्योतिष जो है, जैसा कि नाम से ही आपको पता है, वैदिक ज्योतिष वैदिक काल में लिखी गई थी। और उसके बाद भी बहुत सारे मनीषियों ने, बहुत सारे विद्वान पुरुषों ने ज्योतिष में कई क्रांतिकारी जो है खोज की, कई क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। और गहन अध्ययन, गहन चिंतन, गहन मनन के पश्चात जो नए युग के मनीषी हुए, नए युग के जो रिसर्चर्स हुए, स्कॉलर्स हुए, उन्होंने ये पाया कि चंद्र राशि के अलावा भी लगन से जो नक्षत्रों का गोचर है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उन्होंने लगन से गोचर को प्रमुखता दी, जिसमें इस कड़ी में जो प्रमुख जो स्कॉलर हुए श्री कृष्णामूर्ति जी। तो श्री कृष्णामूर्ति जी ने कृष्णामूर्ति पद्धति का उद्गम किया, खोज की और लगन से और दशा से गोचर के महत्व को समझाया। तो बहुत लोग जो हैं वो आज भी वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्र राशि से ही गोचर देखते हैं। और मेरे वीडियोस भी आपको जो है मेरे चैनल पर चंद्र राशि से गोचर वाले वीडियोस भी आपको मिलते हैं। लेकिन आज के नए युग की खोज के मुताबिक लगन से भी गोचर को और दशा अंतरदशा से भी गोचर को आप नकार नहीं सकते। तो दशा अंतरदशा से भी जो गोचर है ये अपना फल बहुत ही
प्रभावी ढंग से देता है। दूसरी बात, जो गोचर है, देखिए इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है, जैसे मान लीजिए आप कोई मूवी देखने गए, फिल्म देखने गए हैं, आपको मालूम है फिल्म में कौन कौन किरदार हैं, कितने पात्र हैं, कितने किरदार हैं फिल्म में, तो क्या आप सभी पात्र और सभी किरदारों को एक ही समय पर स्क्रीन पर देख पाते हैं? जी नहीं। सभी पात्र, सभी किरदार एक ही समय पर स्क्रीन पर नहीं होते हैं। जब जब जिस पात्र का रोल आता है, किरदार आता है, वो अपना किरदार निभाता है और स्क्रीन से हट जाता है, चला जाता है, गायब हो जाता है। ठीक वैसे ही आकाशीय मंडल में नवग्रह मौजूद हैं, ये हमें मालूम है। हमारी कुंडली में भी नवग्रह मौजूद हैं, ये भी हमें मालूम है। लेकिन जब जब जिस ग्रह की दशा अंतरदशा आती है, तो वो ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में एक्टिवेट होता है, अपना किरदार निभाता है और फिर उसके बाद चला जाता है। तो शायद अब आपको मालूम अवश्य क्लियर हो गया होगा कि लगन से जो गोचर है या दशा अंतरदशा से जो गोचर है वो किस प्रकार से कार्य करता है। यानी जिस ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है और वो जिसके नक्षत्र में है, वो अपनी दशा अंतरदशा में उस नक्षत्रपति का फल देगा, अपना यानी किरदार निभाएगा, अपना रोल प्ले करेगा और उसके बाद वो चला जाएगा। तो आज का भी ये गोचर जो है ये लगन पर आधारित है और साथ ही साथ दशा अंतरदशा का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि आज हम सूर्य शुक्र के परिवर्तन की बात करने वाले हैं, तो आज का ये गोचर उन जातकों के लिए है जिनको इस समय वर्तमान में सूर्य अथवा शुक्र या दोनों की ही दशा अंतरदशा चल रही है। महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में से सूर्य या शुक्र की दशा चल रही है, उनके लिए आज का ये गोचर प्रभावी है। टाइम स्टैम्प्स के लिए टिक मार्क्स को फॉलो करते जाइए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष लगन से कि मेष लगन वालों के लिए जो ये गोचर है कैसा प्रभाव देने वाला है, कैसा फल देने वाला है। तो मेष लगन से देखिए, सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे अगली 16 जुलाई तक और इस दौरान सूर्य जो हैं एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। तो सूर्य जो है मृगशिर, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र में से गुजरेंगे। तो इसलिए सूर्य के फल में कुछ कुछ दिनों के अंतराल के बाद परिवर्तन आएगा, फर्क आएगा। तो सबसे पहले आज के दिन सूर्य जो हैं, आज सूर्य मेष लगन से भी मृगशिर मंगल के नक्षत्र में, पंचमेश सूर्य तृतीय भाव में प्रवेश कर चुके हैं और मृगशिर मंगल के नक्षत्र में है। तो अभी ये जब तक मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, आपकी मेहनत बहुत लगेगी, एफर्ट्स बहुत लगेंगे आपको, जिनको सूर्य की दशा चल रही है। एफर्ट्स बहुत लगेंगे, मेहनत बहुत लगेगी, लेकिन उसका फल उतना नहीं मिल पाएगा। आपको मेहनत के मुकाबले जो फल है वो कम मिलेगा। मार्ग में बाधाएं और रुकावटें भी आएंगी, भाग दौड़ भी होगी, लंबी दूरी की यात्राएं भी होंगी, लेकिन जो फल है, जो फ्रूट है, वो अभी नहीं मिल पाएगा। 22 जून को सूर्य चले जाएंगे आर्द्रा राहु के नक्षत्र में और राहु भी मेष राशि में ही चल रहे हैं। स्वभाव में गुस्से का, क्रोध का असर रहेगा। आनन फानन में लिए गए डिसीजंस आगे चल करके नुकसान करेंगे। हाँ, कोशिशों द्वारा कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन राहु के कारण हो सकता है कि किसी किसी जातक को अपयश का सामना करना पड़े। 6 जुलाई को सूर्यदेव चले जाएंगे पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में, तो यहां से स्थितियों में थोड़ा सुधार होगा। भाग्य आपके साथ होगा, पिता पक्ष की तरफ से भी सुख सहयोग प्राप्त होगा।
लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। तो ये तो थी सूर्य की बात मेष लगन के लिए। अब हम बात करेंगे शुक्र की। तो शुक्र जो है वो सूर्य के नक्षत्र में आज के दिन प्रवेश कर चुके हैं और सूर्य जो है पंचम भाव के स्वामी हैं, तृतीय भाव में बैठे हैं, भाग दौड़ को बढ़ाते हैं। भाग दौड़ बढ़ेगी, भाई बंधुओं से सुख सहयोग प्राप्त होगा, संतान सुख की प्राप्ति, संतान की तरक्की व उन्नति। स्वयं के लिए अभी थोड़ी दिक्कतें रहेंगी, नौकरी में भी, यानी बॉस आपसे नाखुश रहेंगे, नौकरी में कार्य संपन्न नहीं हो पाएंगे। मेहनत आप खूब करेंगे लेकिन मेहनत का उतना बढ़िया तरीके से फल नहीं मिल पाएगा। तो कुल मिलाकर के जो यह गोचर है मेष लगन के लिए थोड़ा सा मेहनत करने वाला होगा और मेहनत करने के बाद भी उतना बढ़िया तरीके से फल आपको नहीं मिल पाएगा। वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन के लिए क्या फल देंगे सूर्य एवं शुक्र। तो पहले सूर्य की बात कर लेते हैं। तो वृषभ लगन से भी सूर्य आज 15 जून मंगल के नक्षत्र में है। मंगल वृषभ लगन से सप्तम और द्वादश के स्वामी हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं। तो कारोबार से अच्छा लाभ होगा, दांपत्य जीवन बढ़िया रहेगा, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार अच्छा रहेगा। हालांकि कुछ कुछ जातकों के खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, अनावश्यक खर्च आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन कार्यों में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और इसके बाद 22 जून को सूर्यदेव चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में। अब राहु एक तो सूर्य के परम शत्रु हैं और दूसरे राहु बैठे हैं 12वें स्थान में। तो यहां पर राहु आपके लिए दिक्कत और परेशानी पैदा कर सकते हैं, आपके खर्च बढ़ा सकते हैं, नुकसान बढ़ा सकते हैं, आपके लिए भय का माहौल पैदा कर सकते हैं, स्वास्थ्य हानि कर सकते हैं, किसी किसी जातक को दंड या जुर्माना आदि भी मिल सकता है। तो थोड़ा सा आपको यहां पे बचना होगा। हाँ, विदेशी व्यापार जिनका है उनके लिए समय फिर भी ठीक रहेगा, रुकते रुकाते कार्य जो हैं बन जाएंगे। 6 जुलाई को सूर्य चले जाएंगे पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में और गुरु कहां बैठे हैं आपके अपनी राशि में लाभ स्थान में बैठे हैं। हालांकि गुरु अष्टम के भी स्वामी हैं, लेकिन लाभ होगा, कार्यों में सफलता भी मिलेगी, रुकते रुकाते सही, चाहे पुरजोर विरोध का सामना करना पड़े, चाहे काफी मुश्किलात का सामना करना पड़े, लेकिन उसके बावजूद कार्य आपके सफल होंगे, सिद्ध होंगे। वृषभ लगन में शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है कृतिका नक्षत्र में पधार रहे हैं आज के दिन, सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य जो हैं वृषभ लगन से सूर्य जो हैं चौथे भाव के स्वामी हैं और सूर्य बैठे हैं वृषभ लगन से द्वितीय भाव में, यानी चतुर्थेश होकर के सूर्य द्वितीय भाव में चला गया वृषभ लगन से। तो शुक्र की दशा में आपको क्या फल मिलेगा? शुक्र की दशा में जमीन जायदाद से लाभ होगा, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा, नए वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है, नए भवन सुख की प्राप्ति हो सकती है और इसके अलावा आर्थिक रूप से सुख समृद्धि प्राप्त होगी। कुटुंब में, परिवार में जो है सुखद फल, सुखद माहौल बनेगा, खुशनुमा वातावरण बनेगा, सुख साधनों की वृद्धि होगी, ऐश्वर्य के साधनों की वृद्धि होगी। तो वृषभ लगन के लिए सूर्य और शुक्र की जो दशा अंतरदशा रहेगी वो कुछ इस प्रकार से अपना फल प्रदान करेगी। मिथुन लगन की बात कर लें तो मिथुन लगन से पहले सूर्य की बात कर लेते कि सूर्य की दशा क्या फल देगी। तो सूर्य जो हैं तृतीयेश हैं मिथुन लगन में, तृतीयेश होकर के सूर्य मिथुन राशि मिथुन लगन में ही बैठे हैं।
15 जून को सूर्य चले जाएंगे मृगशिर मंगल के नक्षत्र में, यानी अपनी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया। मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपका नाम बनेगा, मान सम्मान बढ़ेगा और नौकरी में, कारोबार में खूब तरक्की होने वाली है। हर प्रकार से सफलता और लाभ आपको मिलने वाला है। आपके कार्यों का एप्रिसिएशन का समय आ गया है, कार्यों की प्रशंसा भी होगी, एप्रिसिएशन भी होगी। और 22 जून को सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में होंगे, राहु के नक्षत्र में होंगे, तो यहां भी आपके कार्य सफल होंगे, आपके कार्य बनेंगे, अच्छा लाभ होगा, अच्छा मुनाफा होगा, क्योंकि राहु जो हैं मिथुन लगन से लाभ स्थान में है, तो लाभ को सुनिश्चित करते हैं। मित्रों के सहयोग से, बंधुओं के सहयोग से, सरकार के माध्यम से, सरकारी अफसरों के माध्यम से लाभ होगा। 6 जुलाई को सूर्यदेव चले जाएंगे पुनर्वसु नक्षत्र में, गुरु का नक्षत्र है। गुरु भी इस समय मिथुन राशि, मिथुन लगन से दशम भाव में अपनी स्वराशि में बैठे हैं, तो नौकरी कारोबार में खूब तरक्की देने वाले हैं। व्यापार भी अच्छा बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न होगा। तो सूर्य का मिथुन लगन वालों को बहुत ही शुभ फल मिलने वाला है। अब बात करते हैं शुक्र की, कि मिथुन लगन में शुक्र का भी तो परिवर्तन होने वाला है ना। शुक्र भी आज कृतिका नक्षत्र में जाएंगे, तो शुक्र क्या फल देंगे? तो कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य जो हैं तृतीयेश होकर के लगन में बैठे हैं, तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, कार्यों में सफलता, स्थान परिवर्तन, भागा दौड़ी, छोटी मोटी यात्राएं और बंधु बांधवों का सुख सहयोग आपसे बना रहेगा। कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन के लिए सूर्य जो हैं आपके धनेश हैं और 12वें स्थान में बैठे हैं कर्क लगन से। लेकिन सूर्य जो हैं इस दौरान मृगशिर मंगल के नक्षत्र में, यानी सूर्य अब कैसा फल देंगे, सूर्य की दशा में आपको क्या फल प्राप्त होंगे। मृगशिर मंगल का नक्षत्र, मंगल पंचम और दशम के स्वामी हैं, नवम भाव में बैठे हैं, तो ऐसे में आपको खेल कूद के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से, संतान के माध्यम से, शेयर मार्केट के माध्यम से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। अच्छा लाभ बन सकता है, मिल सकता है। लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार भी बढ़िया चलेगा। लेकिन नौकरी पेशा व्यक्तियों को, किसी किसी जातक को दिक्कत परेशानी आ सकती है। 22 जून को सूर्यदेव चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में, और राहु जो है दशम भाव में बैठे हैं, तो राहु दशम भाव में कारोबार के लिए, नौकरी के लिए बहुत ही बढ़िया है। दशम भाव में मान सम्मान की वृद्धि करते हैं, कार्यों में सफलता दिलाते हैं। फिर 6 जुलाई को सूर्य चले जाएंगे पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में, और गुरु बैठे हैं आपके नवम भाव में, छठे भाव के स्वामी हैं गुरु, नवम भाव में बैठे हैं। तो लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार अच्छा चलेगा, और विदेश यात्रा भी हो सकती है। इसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता, नौकरी में आपको सफलता 6 जुलाई के बाद से। शुक्र की बात करें तो शुक्र कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में है, और सूर्य धन भाव के स्वामी हैं, 12वें स्थान में है, यानी खर्च बढ़ेंगे, पैसा खर्च होगा, निवेश होगा, और ये निवेश किसी नए कार्य पर हो सकता है, आपके स्वास्थ्य पर हो सकता है, किसी नए प्रोजेक्ट पर हो सकता है, आपके सैर सपाटे घूमने फिरने पर हो सकता है। तो कृतिका नक्षत्र में शुक्र के जाने से खर्च और निवेश बढ़ेगा, और ये खर्च और निवेश मैंने आपको बताया किस प्रकार से हो सकता है। सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन में भी सूर्य की दशा आपको कैसा और क्या फल दे सकती है। सिंह लगन के स्वामी स्वयं सूर्य हैं और आपके लाभ स्थान में हैं।
सूर्य मृगशिर मंगल के नक्षत्र में है, मंगल चौथे और नवम भाव के स्वामी है, यानी पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जमीन जायदाद से लाभ होगा। हालांकि मंगल जो है इस समय सिंह लगन से अष्टम भाव में है, थोड़ी सी बाधाएं अवश्य आ सकती हैं। बाधाएं भी आपको खास करके बस आपको चोट आदि से बच करके रहना है, चोट दुर्घटना से बच करके रहिए, अन्यथा पढ़ाई में आपका प्रदर्शन, भूमि भवन, कृषि, शिक्षा, इन क्षेत्रों से आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। हायर एजुकेशन में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा और कार्यों में सफलता अवश्य हासिल होगी। थोड़ी सी बाधा, क्योंकि मंगल अष्टम में है सिंह लगन से, तो चोट आदि से बच के रहें, वाद विवाद से दूर रहें। फिर 22 जून को सूर्य चले जाएंगे आर्द्रा राहु के नक्षत्र में। राहु नवम भाव में है, तो नवम भाव में राहु जो है लंबी दूरी की यात्रा करवा सकते हैं और इसके अलावा आपकी विदेश यात्रा हो सकती है। आपकी पिता पक्ष की तरफ से आपको कोई ना कोई चिंता परेशानी हो सकती है, क्योंकि राहु नवम भाव में है, तो इस प्रकार से मिश्रित फल प्राप्त होंगे। फिर 6 जुलाई को सूर्य जा रहे हैं गुरु के नक्षत्र में, पुनर्वसु, तो यहां पर आपके लिए मार्ग में बाधाएं आ सकती हैं, क्योंकि गुरु अष्टमेश होकर के अष्टम भाव में है और पंचम के स्वामी हैं। तो नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए जब सूर्य गुरु के नक्षत्र में जाएंगे तो नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए चिंताएं बढ़ सकती हैं, नौकरी में रुकावट आ सकती है या नौकरी में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो शुक्र की बात कर लें, शुक्र की दशा अंतरदशा, तो शुक्र आपके कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य लगन के स्वामी होकर लाभ स्थान में बैठे, यानी अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपनी कोशिशों से, अपने एफर्ट से लाभ होगा, कार्यों में सफलता हासिल होगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा शुक्र की दशा में। तो दशा अंतरदशा मत भूलिएगा, जब मैं सूर्य की बात करता हूं तो सूर्य की दशा, और जब मैं शुक्र की बात करता हूं तो शुक्र की दशा, ऐसा आपने समझना है। कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन में सूर्य अपनी दशा अंतरदशा में क्या फल देंगे। सूर्य द्वादश भाव के स्वामी हैं, कन्या लगन से दशम भाव में है, सूर्य मृगशिर मंगल के नक्षत्र में है। अब यहां पे सूर्य द्वादश भाव के स्वामी हैं, खर्च को बढ़ाते हैं, अनावश्यक खर्च आपको परेशान करेंगे, भाग दौड़ बड़ी रहेगी, मन में कोई ना कोई भय और चिंता बनी रहेगी आपके। दूसरी तरफ मृगशिर नक्षत्र में है, मंगल का नक्षत्र है, मंगल तृतीय और अष्टम के स्वामी है, तो मेहनत का फल उतना बढ़िया से नहीं मिल पाएगा, रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, वाद विवाद में फंस सकते हैं, चोट दुर्घटना लग सकती है, तो इन चीजों से थोड़ा सावधान रहिए। फिर 22 जून को सूर्य चले जाएंगे आर्द्रा राहु के नक्षत्र में। राहु भी कन्या लगन से अष्टम भाव में बैठे हैं, तो व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ की परेशानी, व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ का नुकसान, भाग दौड़, चोट दुर्घटना, ऐसी समस्याएं पैदा करते रहेंगे। फिर 6 जुलाई को सूर्य चले जाएंगे पुनर्वसु नक्षत्र में, गुरु का नक्षत्र है, गुरु सप्तम भाव में बैठे अपनी स्वराशि में, तो यहां से स्थितियों में काफी सुधार होगा, कारोबार बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आएगी, परिवार में भी खुशनुमा माहौल बनेगा और अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ शुक्र की बात कर ले तो शुक्र जो है कृतिका नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में है। अब सूर्य जो है द्वादशेश होकर के दशम भाव में बैठे हैं, यानी कि शुक्र की दशा में खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, और ये खर्च और निवेश कारोबार व व्यापार से संबंधी हो सकता है, जिसका आगे चल करके आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। तुला लगन की बात करें, तुला लगन से सूर्य की दशा अंतरदशा आपको कैसा और क्या फल देगी। तो सूर्य जो है तुला लगन से लाभ स्थान के स्वामी है, नवम भाव में बैठे हैं, और सूर्य 15 जून यानी आज के दिन मृगशिर मंगल के नक्षत्र में है। मंगल भी धनेश है, सप्तमेश है, छठे भाव में बैठे हैं, तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा।
आर्थिक रूप से सुख समृद्धि प्राप्त होगी, अच्छा धन लाभ होगा, कारोबार बढ़िया चलेगा, प्रत्येक कार्य में सफलता, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, नौकरी में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर के बढ़िया रहेगा। फिर 22 जून को सूर्यदेव चले जाएंगे आर्द्रा राहु के नक्षत्र में। राहु सप्तम भाव में बैठे हैं, थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में कलह आदि पैदा करते हैं, कटुता पैदा करते हैं, लेकिन अन्य मामलों में राहु जो हैं कारोबार के मामलों में बढ़िया फल देंगे। हाँ, पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ अनबन करवा सकते हैं, या वैसे ही आपस में किसी बात को लेकर के शक आदि पैदा करते हैं। फिर 6 जुलाई को सूर्य पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में जाने वाले हैं। गुरु छठे भाव में बैठे हैं, छठे भाव के स्वामी छठे भाव में। तो यहाँ पे गुरु आपकी नौकरी के लिए बहुत ही बढ़िया है। नौकरी में तरक्की, अच्छा लाभ भी मिलेगा, नौकरी में इंक्रीमेंट भी हो सकता है, ऋण आदि की सुविधा मिल सकती है। हाँ, शत्रु वर्ग परेशान कर सकता है, और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और आपकी भाग दौड़ भी बनी रहेगी। शुक्र की बात कर लें तो तुला लगन के स्वामी शुक्र जो हैं वो कृतिका नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में आज के दिन प्रवेश करेंगे। सूर्य लाभेश हैं, लाभेश होकर के नवम भाव में बैठे हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ होगा, पिता पक्ष से लाभ होगा, धार्मिक कार्यों से लाभ होगा, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, यानी हर कार्य में सफलता और सिद्धि आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक लगन की बात करी जाए तो वृश्चिक लगन से सूर्य आपको कैसा और क्या फल देंगे, यानी सूर्य दशमेश होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। मंगल के नक्षत्र में, मृगशिर नक्षत्र है मंगल का, मंगल लगन और छठे भाव का स्वामी है, और मंगल पंचम भाव में बैठा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके कोशिशों से ही कार्यों में सफलता मिलेगी। हालांकि आपके मार्ग में रुकावटें भी बहुत आएंगी, आसानी से सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप डटे रहे, मेहनत करते रहे, तो निश्चित आपको फल प्राप्त होगा और शुभ फल प्राप्त होगा। 22 जून को सूर्य आर्द्रा यानी राहु के नक्षत्र में जाएंगे। राहु छठे भाव में है, रोग ऋण और शत्रु का नाश करते हैं, नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं। 6 जुलाई को सूर्यदेव पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में, और गुरु पंचम भाव में बैठे हैं। आर्ट्स, कला, कल्चर, इसके अलावा शेयर मार्केट से अच्छा लाभ मिलेगा। संतान सुख की वृद्धि, संतान की तरक्की, लव लाइफ बढ़िया चलेगी। शुक्र की बात कर लें तो शुक्र की दशा अंतरदशा, शुक्र कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में है, और दशम भाव के स्वामी सूर्य अष्टम भाव में है। तो थोड़ी सी बाधाओं के बाद सफलता डेफिनेटली मिलेगी, यानी सफलता तय है, लेकिन मार्ग में बाधाएं आएंगी। मान सम्मान भी बढ़ेगा, कारोबार भी बढ़ेगा, नौकरी में भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, लेकिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी, लेग पुलिंग चलती रहेगी। धनु लगन की बात करें तो धनु लगन से सूर्य नवम भाव के स्वामी हैं, और सूर्य सप्तम भाव मिथुन राशि में चले गए हैं। सूर्य अपनी दशा में क्या फल देंगे, सूर्य इस समय मृगशिर मंगल के नक्षत्र में है, परिवर्तन को दर्शा रहे हैं। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, कारोबार में परिवर्तन, या कारोबार धीमा चलेगा, नौकरी में भी अभी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। हाँ, शेयर मार्केट से थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है, आर्ट्स, कला, ऐसे क्षेत्रों से थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा भी। खर्च, अनावश्यक खर्च जो हैं उनकी वजह से आपका बजट जो है वो हिल सकता है। 22 जून को फिर सूर्य आर्द्रा राहु के नक्षत्र में होंगे। संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी बनती है, और इसके अलावा आपकी लव लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। राहु पंचम भाव में बैठे, शेयर मार्केट से थोड़ा बहुत लाभ मिलने की उम्मीद बन सकती है, बट फिर भी इसमें रिस्क रहेगा। 6 जुलाई को सूर्यदेव पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में जाएंगे। गुरु चौथे भाव में अपनी राशि में है, तो यहाँ थोड़ा सा स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक माहौल जो है वो थोड़ा सा बेहतर होगा, और ज़मीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको लाभ होगा, और मान सम्मान आपका बढ़ेगा।
शुक्र की बात करें तो शुक्र कृतिका नक्षत्र में सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य नवम भाव के स्वामी है, सप्तम भाव में है। तो आपकी लंबी दूरी की यात्राएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा। राजनीतिक क्षेत्रों से आपको अच्छा लाभ होगा। पिता पक्ष की तरफ से आपको सुखद फल, सुखद अनुभव प्राप्त होंगे। मकर लगन की बात करें तो सूर्य अष्टमेश हैं, छठे भाव में बैठे हैं और सूर्य की दशा में कैसे फल मिलेंगे। सूर्य 15 जून यानी आज के दिन मृगशिर मंगल के नक्षत्र में। पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। जमीन जायदाद से अच्छा लाभ होगा। नई भूमि, नए भवन, वाहन सुख की प्राप्ति, हर कार्य से अच्छा लाभ मिलेगा। हालांकि सूर्य बेशक अष्टम भाव के स्वामी है, लेकिन मंगल जो है चौथे और 11वें भाव के स्वामी है, तृतीय भाव में बैठे हैं। भाग दौड़ भी बनेगी, भाई बंधुओं का सुख सहयोग भी मिलेगा और इसके अलावा परिवार में सुखद माहौल बनेगा, परिवार में खुशनुमा माहौल बनेगा, ऐश्वर्य के सुख साधनों में वृद्धि होगी। 22 जून को सूर्यदेव आर्द्रा यानी राहु के नक्षत्र में, राहु चौथे भाव में बैठे हैं, तो थोड़ी बहुत पारिवारिक तनाव, पारिवारिक उलझनें पैदा करते हैं। इसके बाद 6 जुलाई को सूर्य चले जाएंगे पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में, भाग दौड़ करवाते हैं, स्थान परिवर्तन, छोटी मोटी यात्राएं, विदेशी व्यापार बढ़िया चलेगा, खर्च और निवेश बढ़ेंगे, आपके खर्चा बढ़ेगा, कोई ना कोई खर्च आपके सामने आ सकता है। शुक्र की बात करें तो शुक्र आपके कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य अष्टमेश हैं, छठे भाव में बैठे हैं। अब अष्टमेश होने के नाते सूर्य जो हैं कहीं ना कहीं किसी जातक को रुकावट पैदा करते हैं, बाधाएं पैदा करते हैं। हालांकि छठे भाव में बैठे हैं, नौकरी में अनुकूलता बनाए रखेंगे, नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे ही अन्य मामलों में या अन्य दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं कोई ना कोई मार्ग में रुकावट आदि पैदा करते रहेंगे। कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन से सूर्य सप्तम भाव के स्वामी पंचम भाव में है और आज के दिन 15 जून के दिन सूर्य मृगशिर मंगल के नक्षत्र में, मंगल भी तृतीय और दशम भाव के स्वामी धन भाव में बैठे हैं। यानी मेहनत से मेहनत से और कोशिशों से, पराक्रम से आपके कार्य सफल भी होंगे, मान सम्मान भी बढ़ेगा और आर्थिक लाभ भी आपको मिलेगा। 22 जून को सूर्य चले जाएंगे आर्द्रा यानी राहु के नक्षत्र में, राहु आपके तृतीय भाव में है। भाई बंधुओं का सुख सहयोग, पराक्रम की वृद्धि, कोशिशों द्वारा सफलता, भागदौड़ आपकी बनी रहेगी। 6 जुलाई को सूर्य पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में और बहुत ही शुभ फल देंगे। 6 जुलाई से आगे सूर्य बहुत ही बढ़िया फल देंगे। क्यों? क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो हैं इस समय अपनी मीन राशि में है और कुंभ लगन के लिए गुरुदेव बृहस्पति धन और लाभ के स्वामी हैं और धन भाव में ही बैठे हैं। तो प्रचुर मात्रा में धन आएगा, हर कार्य में सफलता हासिल होगी, आर्थिक रूप से आपको मजबूती प्रदान करेंगे। यानी जिस कार्य में भी आप हाथ डालेंगे उस कार्य में सफलता और लाभ सुनिश्चित है। शुक्र की बात कर लें तो शुक्र कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य सप्तमेश होकर पंचम भाव में बैठे हैं। दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं, संतान सुख की वृद्धि करते हैं। आपकी लव लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी, लव लाइफ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं। घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है, वैवाहिक कार्य संपन्न हो सकता है और कारोबार भी अच्छा चलेगा। मीन लगन की बात करें तो मीन लगन से सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं, चौथे भाव में बैठे हैं। आज के दिन सूर्य मृगशिर मंगल के नक्षत्र में, मंगल भी धनेश और भाग्येश हैं और मीन लगन, मीन राशि में ही बैठे हैं। तो यहां पे क्या होगा, आपको आर्थिक लाभ भी होगा, कार्यों में सफलता भी मिलेगी, जमीन जायदाद से लाभ होगा, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा और मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। 22 जून को सूर्यदेव चले जाएंगे आर्द्रा राहु के नक्षत्र में। राहु अचानक धन लाभ करवाते हैं, लेकिन पैसे का लेन देन सावधानी से कीजिएगा। पारिवारिक उलझने भी पैदा करते हैं और साथ ही साथ अपनी वाणी पर संयम रखिएगा।
6 जुलाई को सूर्य चले जाएंगे पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में, और गुरु लग्नेश होकर के लगन में बैठे हैं, लगन और दशम भाव के स्वामी हैं। हर प्रकार से कार्यों में सुख समृद्धि सफलता दिलाते हैं, अच्छा लाभ होगा, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, क्योंकि गुरु लगन और दशम के स्वामी होकर लगन में बैठे हैं। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इन सब की वृद्धि करते हैं। स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। शुक्र की बात कर ले तो शुक्र भी 15 से 22 जून तक कृतिका नक्षत्र में है, और सूर्य जो हैं कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य जो है मीन लगन से छठे भाव के स्वामी हैं, चौथे भाव में बैठे हैं। तो छठा भाव नौकरी में अनुकूलता प्रदान करेंगे, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे, ऋण आदि की सुविधा प्राप्त होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में आप अव्वल रहेंगे, पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा। परिवार में किसी बात को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता बनी रह सकती है। तो ये लगभग सूर्य और शुक्र का सभी 12 लग्न राशियों के लिए फल। और उपाय क्या किया जाना चाहिए? बहुत सरल उपाय है। अगर आपको सपोज मान लीजिए सूर्य की दशा में आपको यदि किसी भी प्रकार के अशुभ फल मिल रहे हैं, तो ऐसे में आप रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। सूर्य देव के लिए, सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र से बढ़िया कोई पाठ नहीं है। तो आप रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। और यदि शुक्र की दशा अंतरदशा में आपको अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं, तो शुक्र के लिए माँ लक्ष्मी का पूजन कीजिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए। तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके सर्व कार्य पूर्ण होंगे, सभी कार्य सिद्ध होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।